नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज देश भर के मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उन सिफारिशों पर रोक लगा दी है जिसमें संरक्षण आयोग ने सभी राज्य सरकारों को कहा था कि राज्य सरकारें तमाम मदरसा बोर्डों को दिए जाने वाले अनुदान को रोक दे और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड्स को भंग कर दिया जाए। उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सिफारिश पर रोक लगा दिया है। इस तरह से फिलहाल कुछ समय के लिए मदरसा बोर्ड के भंग होने पर रोक लग गई है, लेकिन यह आदेश अंतरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें विस्तार से सुनवाई करेगा और उसके बाद से इसमें अपना फैसला देगा। लेकिन जो एनसीपीसीआर ने जो सिफारिशें दी थी, फिलहाल उन सिफारिशों पर रोक लगाई है। अब समझिए कि एनसीपीसीआर की सिफारिशें क्या थी। एनसीपीसीआर ने सभी राज्य सरकारों को कहा था कि तमाम देश भर में तमाम मदरसा को, जितनी राज्यों में मदरसा हैं, उनको जो फंड दिया जाता है, सरकारी फंड दिया जाता है, वो फंड रोक दिए जाएं और सभी सरकारें, राज्य सरकारें मदरसा बोर्ड को भंग कर दें। इसके साथ ही एनसीपीसीआर की सिफारिश में भी कहा गया था कि मदरसा में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू बच्चे हों या गैर हिंदू बच्चे हैं, वहां से निकालकर उन्हें औपचारिक शिक्षा देने के लिए सामान्य स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाए। उसमें ये आधार दिया गया था कि शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन के तहत इन बच्चों का एडमिशन बाकी औपचारिक स्कूलों में कराया जाए। तो फिलहाल अभी इस पर रोक लग गई है। मदरसा को लेकर हाल के दिनों में ढेर सारे विवाद होते रहे हैं। मदरसा में शिक्षा प्रणाली को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और एनसीपीसीआर इसको लेकर बहुत मुखर है। ये कहा जाता है और ये आरोप है कि मदरसा में जो पढ़ाई होती है और मदरसा से जो बच्चे निकलते हैं, उन्हें वो औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती, वो तकनीकी शिक्षा नहीं मिलती, वो विज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती और इसलिए वो बच्चे बाहरी दुनिया के बच्चों से, औपचारिक शिक्षा के बच्चों से पीछे रह जाते हैं और इसलिए मदरसा शिक्षा पर समय समय पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। हालांकि इस बीच में तमाम मदरसा बोर्ड ने करिकुलम में चेंज किया, बदलाव किया और सीबीएसई की सिलेबस को वहां पर लागू करने की कोशिश की। इस बीच एक घटना यूपी में घटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया और इस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम मान्यता प्राप्त मदरसा पर ताला लगने की आशंका प्रबल हो गई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मतलब ये कि फिलहाल हाईकोर्ट के उस आदेश पर, जिसमें हाईकोर्ट ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया था, उस पर अंतरिम रोक लगी हुई है, लेकिन विवाद फिर भी जारी है। इस बीच उत्तराखंड से खबर ये आई कि चूंकि जो सवाल उठते रहे हैं मदरसा में पढ़ाई, मदरसा के करिकुलम को लेकर, तो उत्तराखंड में से बात आई कि वहां पर मदरसा बोर्ड इस बात के लिए तैयार हो गया कि मदरसा में जो शिक्षा दिया जाता है और जो भाषा पढ़ाई जाती है, उसमें संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। मदरसा में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी, ये एक फैसला हुआ। तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की मदरसा बदलने को तैयार है। इसलिए सीबीएसई का करिकुलम और उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ने की व्यवस्था मदरसा में करने के लिए उत्तराखंड सरकार कम से कम तैयार हुई है। तो अब ये मामला थोड़ा अलग है। यहां पर पूरे देश भर में मदरसों को पर एक तरह से तालाबंदी की सिफारिश के तौर पर एनसीपीसीआर की सिफारिश को देखा जा सकता है, क्योंकि जब एनसीपीसीआर ने सभी राज्य सरकारों को कह दिया था कि मदरसा बोर्ड्स को दिए जाने वाले अनुदान को रोक दिए जाएं। अनुदान रोक देने का मतलब होता है कि मदरसा के लिए फंड नहीं रहेगा, तो वहां पर पढ़ने पढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा और पढ़ाने वालों को पैसे नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि तालाबंदी हो जाएगी। और दूसरी बात कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहां से निकालकर औपचारिक शिक्षा के लिए बाहर के स्कूलों में दाखिला कराया जाए। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम आदेश रोक लगा दिया है एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर। तो कुछ समय के लिए मदरसा बोर्ड में काम करने वाले लोग और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को फौरी तौर पर अंतरिम राहत मिली है। बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना आखिरी आदेश जारी करेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे हैं प्रहलाद,
धन्यवाद।